अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और मेरी वीडियोस से भी इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे। आज की वीडियो में सावन के मौसम में आम और बकसरत मिलने वाली एक हर्ब का मैं आपको तारुफ़ करवाने जा रहा हूं। अक्सर देहाती लोग तो इससे वाकिफ़ ही हैं और इससे जान छुड़ाने के फ़िराक में रहते हैं, क्योंकि ये फसल की नशो नुमा पर बुरा असर डालती है, खुदरो तौर पर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। लेकिन आज की वीडियो की वसातत से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बड़ी ख़ास चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बूटी में बड़े फ़वाइद रख दिए हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं इटसिट, यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा माशाल्लाह ये पैदा हुई है पूरी फसल के अंदर। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है दूर दूर तक, जैसे कि बाकायदा इसकी भी काश्त की गई हो। कुछ इस तरह के गोलाई लिए हुए इसके पत्ते होते हैं, नोक नहीं होती इसके पत्तों की, और इसके किनारों पर हल्की सी सुर्ख लाइन होती है। इसकी हर गिरा पर यानी जहाँ जहाँ से शाखें निकलती हैं कुछ इस तरह का गुलाफ आपको देखने को मिलेगा। इसी गुलाफ के अंदर इसके तुखम भरे हुए होते हैं, जो कि तुख्म बिस्खपरा के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपको इसके पके हुए स्याह रंग के तुखम दिखाता हूँ। उर्दू में इसे बिस्खपरा कहा जाता है और हिंदी में इसे शोधनी और शोबागनी के नाम से जाना जाता है। गर्म खुश्क मिजाज होता है इसका और ये बहुत अच्छी मुदीर बौल है, मुदीर हैज़ है, यानी पेशाब खोल के लाती है। मेंसिस रुकावट के साथ आ रहे हों, तकलीफ़ के साथ आ रहे हों, उस तकलीफ़ का ये इजाला करती है। सहूलत के साथ हैज़ आ जाता है, मेंसिस आ जाते हैं, क्योंकि इसमें पोटाशियम नाइट्रेट पाया जाता है, जिसकी बदौलत ये बहुत अच्छी डायरेटिक हो जाती है। और ये मुहल्ले और आम है। अंदरूनी वर्मों को, सोजश को, जिगर के अंदर सोजश हो, तिल्ली में सोजश हो या सख्ती पैदा हो जाए, अंदरूनी किसी भी नौइयत की सोजश, रहम में सोजश हो जाए, इसका इस्तेमाल मुफीद रहता है। ये बुखारों में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, बलगम का इखराज करती है, खांसी और दमा की सूरत में इटसिट का इस्तेमाल मुफीद रहता है। और ये बहुत आला किस्म की मुसफ़ी खून भी है, खून को साफ़ करती है और खून के फसाद के बायस जो जल्दी अमराज होते हैं, फोड़े फिंसियाँ वगैरह, उनमें इसका इस्तेमाल मुफीद बताया जाता है। इसके जो तुखम होते हैं, छोटे छोटे तुखम होते हैं स्याह रंग के, वो मुकव्वी बा माने जाते हैं और मुकव्वी बा अदविया में उन्हें शामिल किया जाता है, माजूनात सफ़ूफ़ वगैरह में, या वो अकेले भी खाए जा सकते हैं। खैर इन्हें हासिल करना थोड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे से गुलाफ को खोल कर हमें उसमें से तुखम निकालना होते हैं। बात करें इसके इस्तेमाल की सूरतों की, तो आप इसे घोट कर इसका पानी भी पी सकते हैं, उसे शहद के साथ, शक्कर के साथ मीठा करके, यानी तकरीबन 10 ग्राम पत्तों को आप रगड़ेंगे, उन्हें निचोड़ कर उनका जो पानी निकले उसमें थोड़ा सा शहद वगैरह डाल के मीठा करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप इसके पत्ते साए में खुश्क करके उनका बारीक पाउडर बना के छोटे आधे चम्मच से 1 चम्मच तक आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके तुख्मों का इस्तेमाल आप मुख्तलिफ़ अदविया के साथ मिला के भी कर सकते हैं, या अकेले ही 3 से 5 ग्राम तक इसकी मिक़दार खुराक बताई गई है। लेकिन तकरीबन आधा चम्मच आप समझ लीजिए, छोटा आधा चम्मच इसके तुख्म आप रोज़ाना खा सकते हैं। अगर आपको पेशाब की रुकावट का मसला है, इस्तिस्का वगैरह की सूरत में, यरकान की सूरत में, तिब्बी कुतुब में इसका इस्तेमाल बताया गया है कि आप इसका पानी निकालिए, घोट कर निचोड़ कर इसका तकरीबन 10 ग्राम पत्तों का पानी निकाल लीजिए और गाय के दूध में उसे मिला के आप पिएँ। गाय का दूध मिलना दुश्वार है वैसे, लेकिन ये अपना सही फ़ायदा करेगा। इदरार बौल के लिए ख़ास तौर पर, यानी पेशाब को खोल के लाने के लिए, पथरी वगैरह के इखराज के लिए दूध में मिला के इसे पीना मुफीद रहेगा। इसके फ़वाइद की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं सुबह की सैर के लिए निकला हूँ और बाकायदा मैंने, क्योंकि अपने मौजू को प्रिपेयर नहीं किया, तो मुझे नज़र आ गई, मैंने सोचा आपको कुछ इसके फ़वाइद बतला दिए जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के लिए इतने काफ़ी हैं इंशाल्लाह, और ये वीडियो ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।